भाई लोग, हमें देखे सुने वाले सभी लोगन के, भाई बहन के सादर प्रणाम बा। आप सबके राम राम बा, जय हिंद बा, सत श्री अकाल बा। आ हमरे एह कथा कहानी के सेगमेंट में आप सबके भर भर के स्वागत बा। अब पहिले का ज़माना कहाँ रह गइल बा। पहिले बाबा के यहाँ, नाना के यहाँ जाए आवे के एक ठो सिलसिला रहे छुट्टी में, और वहाँ जइले के बाद से त खजाना खुल जात रहे, समझ लिया। अइसन खजाना, और उ लोग त साँझी के सुतत के उनके गोड़ दबावे के रहे, पहाड़ा सुनावे के रहे, और ओहमे बहुत अच्छी-अच्छी बात सुने के मिले। जब तुहार पहाड़ा खत्म हो जाए तो फिर नई-नई कहानी सुने के मिले। हुंकारी पारत रहो, कहानी सुनत रहो, गोड़ दबावत रहो। ए तरह से धीरे-धीरे सुतले के समय आ जाए और सब आराम से फिर जाके बिस्तरा पर लेट जात रहे। पंखा-वंखा ना चलत रहे, ऐसे प्राकृतिक हवा में आदमी जाके आराम से सुतत रहे, और कहीं कौनो तकलीफ परेशानी केहू के ना रहे। दुआरे पर खटिया बिछ जाए, वहीं पे आराम से पुरुआ चलतिया तो पुरुआ में, पछुआ चलतिया तो पछुआ में आदमी सुतल बा। गहरी नींद लगत रहे। लइका बच्चा बूढ़ जवान सब पड़ल बा अपन किनारे से। अइसनही में एक ठो कहानी हमरे याद पड़तिया कि एगो राजा रानी रहलन। तो वो लोगन के ई बुझाइल कि मतलब बड़ा प्रेम रहल आपसी लोगन के। जैसे आजकल घटना-वटना होत हिया ना कि उनके मार देत हवन, तो उनके मार देत हवन। तो बुजुर्ग लोग अपने लड़िकन बच्चन के छोटे पर से कहानी सुना के इतना पारंगत करत रहले कि वो दृढ़ विश्वास हो जात रहल आपसी कि परिवार कैसे चलावे के बा, समाज में कैसे रहे के बा। वो कहानिए से सब सीख ले लेत रहल। और कोनो टेक्नोलॉजी तो रहल नहीं, एनाते बड़ा ढंग से सुनत रहल, बड़ा कान पार के सुनत रहल सब। अब एगो राजा आ रानी अपन दरबार रहल, राज रहल, छोट-छोट रियासत होत रहली, तो ओमे राजा भी रहत रहलन। तो राजा साहब पेड़ के नीचे बैठल रहलन, महारानियो बैठल रहली, बातचीत होत रहल, लोग आराम फरमावत रहल। बाते बात में तौले दू ठो कबूतर आके पेड़वा पर बैठ गई न। तो राजा देखल, अब उत्सुकता राजा के, राजा कुछ कहल जाला राजा होब खइब का। तो पूछ देना, कहो रानी ई बताव ये दोनों नर मादा हवे कि दोनों मादा हवे कि दोनों नर हवे, तू बता सकेलू। तो कहलिन, भाग जी तो एक ठो नर होई, एगो मादा होई। पक्षी जोड़ा में चले न सब, अब परिवार के साथे तबले चलन जौले उड़े न जान जाए। ये सिस्टम है, परंपरा है प्रकृति के। अब राजा के लगल कि अब मान लो दोनों नर होखे तो, या दोनों मादा होखे तो। कहलिन ना, ऐसा ना होला, ये पक्षी हमें जोड़ा में से। अब राजा कहते, भाई वो कोनो बात ये ठसक राजा माने राजा उनके लग गए। कहना रुको, एक्सपर्ट बोलावत हई, आज ओके पकड़वा के देखवावल जा का है। लेकिन एक बात जान लियो, अगर ई नर मादा भइल तो तोहार बात सही हो जाई, आ तोहार बात सही हो जाई तो हम 14 साल खातिर राजपाट त्याग देबे, चल जाब जंगले में। आ अगर हमार बात सही भइल तो इहे काम तुहे करे के पड़ जाई। महारानी कहली, छोड़ी महाराज कुल मजाक। कहना मजाक नहीं, अभी राजा के बात है, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब महारानी कहली, इधर रजवा बड़ा बौकड़ मनई बा, एकर साथे तो वैसे निभावल बड़ा मुश्किल है, अभी तो बड़ा संकट में डाल दे, पूरा प्रजा संकट में आ जाई, राजोपाट छोड़ दे। ले आव वो का कहली, एक्सपर्ट जो आयल न उनसे कहलिए, बाबू ऐसन भाई 100 ठो मोहर ल, और कम से कम रजवा के बचाव, ये राजपाट बचल रही तो हमरे गईले कोनो दिक्कत ना आई बा। तो ऐसा करो कि बता दियो कि दोनों नर हमें चाहे दोनों मादा हमें, जोने राजा ऊपर हो जाए, राजा का बात ऊपर हो जाए, और हमन के हम सही में कोनो बात नहीं बा। ए बाऊ भइल उहे एक्सपर्ट बतौलस कि महाराज दोनों नर हमें। राजा घमंडे चूर एकदम खुशी से अब फूले नहीं समात हमें, भाई हमारी बात सही हो गई, अब करे तो क्या करें। अब कहना, भाई महारानी अब तुम्हें जाए के पड़ी। महारानी के लिए, अरे महाराज दया करें, ठीक बा आपके वचन निभाए खातिर हम वन में चल जाता नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं दशा बाणी कि आपसे कोई नहीं बहुत नहीं हमारे। अब आप जनतो बाणी कि हम गर्भवती बाणी,
तो कहला ना 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 वो प्राण जाए पर वचन न जाए, अब तो हम राजा के दिखल वचन है, अब ओकरे ऊपर से तू राजाज्ञा के उल्लंघन कर दिया रू, तो के अब मृत्यु दंड मिली। ल अब सनकी राजा एठो औरो विपत्ति हो गई। अब वो जल्लाद बुलावल गइल कि ले जा इनके, ले जाके जंगले में मार दिया, इनके मार के सबूत ले आके दे जइह। अब भइल विपत्ति। अब महारानी कहली अब नहीं तब बनल, अब एगो जान देखत हई ए दुनिया में अइले से पहले ही चल जाई। अब जल्लाद लोग जब लेके गई ना तो लगना कुल जल्लादवा सोचे आपस में बतियावत हमें, पालकी लेके जात हमें कि अरे महारानी कितना बढ़िया मने हैं, हमन खातिर लइका के तरह से हमन के मनले हैं, हमन के खियौले हैं, पूछ पूछ के हाल चाल हमेशा पूछत रहेली, इनके हमन के मारल जाई। तो कुल अपने में सहमति बनौला, कुल कहला ना महारानी एक काम कइल जा, हमन के आपके मारल नहीं जाई। अब होवे का महारानी करी जैसे बुझा वैसे कर लोगन। तो अपन वस्त्र निकाल के दे दिहली, जंगले में अपन समय गुजारे लगली, वो कुल लेके चल गई न। अभी हर समय कटता। तब तक महाराज विक्रमादित्य के सेना रहल क्षेत्र, महाराज विक्रमादित्य के राजकाज में आवत रहल, आ गई ने। अब उनका सैनिक घेर लिया, खुरकुर खुरकुर आवाज भइल, जंगले में घेर लिया, कोनो लगता शिकार है, चारों ओर से मने गेल तो आवाज आयल कि नहीं हम इंसान हैं, हम तुम्हार शिकार नहीं हैं। तो स्त्री का आवाज़ सुन के महाराज विक्रमादित्य कहना भाई का बात है बतावल जा। कहनी ऐसी ऐसा बात है, कहना हमें अपन भाई मानल जा और हम आपके रक्षा करब, चलिए आप हमारे महल रही। ए तरह से वो बहन भाई के रिश्ता बन गई और वो उनके अपने महल ले गई ना। अब महल ले जाके वहाँ रखना। कुछ समय के बाद उनके पुत्र के प्राप्ति भइल, महाराज विक्रमादित्य के भांजा पैदा भइल, नाम रखल गई इंद्रजीत। अब वो इंद्रजीत धीरे धीरे बढ़न भइने, जानकारी भइल, युवराज भइने, तो उनके पता चलल कि ऐसे ऐसा अत्याचार भइल उनके माई और उनके ऊपर कि एक सनकी राजा के लइका हमें जो के ई हालत बा। इंद्रजीत कहना एकदम सेम वैसा व्यवहार हम करब अपने बाप के साथे, घबरा मत ही। वो का कहना बाजारे से 2 ठो वो कबूतर खरीदना है, ले के पहुँच गई ना दरबार में। कहना महाराज ये बता दें आपकी नर हैं कि मादा हैं, कि नर मादा हैं। आप अगर कन्फर्म बता देवें तो वह बात मानल जाए, या ना ही तो ये महाराज विक्रमादित्य के ये निर्देश बा कि आप अगर झूठ बोलब तो राज्य में मिला लिहल जाए विक्रमादित्य के। अब राजा कहता जमीन खिसक गई, असमंजस में पड़ गई ना दादा ये का है। फिलहाल उनके जौन आदत रहल पुरान वह बोलना कि तू नो मादा है। अब एक्सपर्ट बुलावल गए, अब वो जब विशेषज्ञ आई ना तो कहना नहीं महाराज ये ठो नर है ठो मादा है। अब बांध के गई ना वो दरबार में विक्रमादित्य के, वहाँ पहुँचना। पहुँचले के बाद वहाँ पेशी भइल, विक्रमादित्य कहना भाई इनके पहचाना थव, बहन के बुलौना दरबार में। अब उनके देखते तो राजा के सांप सूंघ गई कि तू जिंदा बाड़ू। कहने हाँ ऐसे ऐसे घटना रहल, ऐसे ऐसे तू बिना सोचले समझले उल जुलूल निर्णय, तू राजा हो तो के सही निर्णय सही ज्ञान होवे चाहिए, तुम्हें अपने प्रजा के ज्ञान होवे चाहिए, तुम्हें अपने परिवार के ज्ञान होवे चाहिए, या तू इतना इतना निकम्मा इतना उल जुलूल निर्णय लेब, ऐसे काम चली, अपने शान और अपने गुमान में सब भुला जाइब। अब फंस गए ना राजा। अब लगना गिड़गिड़ाए, ये भैल की देखा भाई ये सब के बीच अगर तू सबसे बड़ा अपराधी के होकर बाड़ा तो वो इंद्रजीत के बाड़ा, कहाँ से वो पेट में रहला, तू ओके मरवावे खातिर व्यवस्था बना दिए रहला। इंद्रजीत निर्णय ली है तो इंद्रजीत कहना भाई ठीक बा, ये निर्णय हम महाराजा धीराज विक्रमादित्य के हाथ में सौंपत हैं। अब विक्रमादित्य कहना कि भाई देखना है कि पूरा परिवार मिलता और पूरा परिवार के इकट्ठा कर जरूरी बा, तो पूरा परिवार के वो इकट्ठा कर दिया ना। और कहना भाई अब राजा हवा तुमके एक सजा राजा के दिहल जाती है कि तू हर रक्षाबंधन के हमरे यहाँ राखी बंधवावे लेके अइब हमरे बहन के, और यह तुम्हार सजा है। और कभी भी तू उल जुलूल निर्णय नहीं लेब, बिना प्रजा और परिवार के समझले बुझले ही नहीं कि गुमान में कि तू राजा हवा बस तू कोनो निर्णय सुना द और ओकर पालन कैल मजबूरी हो जाए, चाहे उसे परिवार के समाज के और यह देश के इतना बड़ा नुकसान हो जाए। तो महोदय ऐसा ऐसन कहानी बुजुर्ग हमन के सुनावत रहना है। आप लोगन के कैसन लगल जरूर बताइबें और कमेंट करबें कि आगे हमें ये कहानी जारी रखे के चाहिए। जय हिंद। अब बांध के गई ना वो दरबार में विक्रमादित्य के, वहाँ पहुँचना। पहुँचले के बाद वहाँ पेशी भइल, विक्रमादित्य कहना भाई इनके पहचाना थव, बहन के बुलौना दरबार में। अब उनके देखते तो राजा के सांप सूंघ गई कि तू जिंदा बाड़ू। कहने हाँ
ऐसे ऐसे घटना रहल, ऐसे ऐसे तू बिना सोचले समझले उल जुलूल निर्णय ले, तू राजा हव, तोहके सही निर्णय सही ज्ञान होवे के चाही, तुम्हें अपने प्रजा के ज्ञान होवे के चाही, तुम्हें अपने परिवार के ज्ञान होवे के चाही। या तू इतना इतना निकम्मा इतना उल जुलूल निर्णय लेब, ऐसे काम चली? अपने शान और अपने गुमान में सब भुला जइब। अब फंस गए ना राजा, अब लगना गिड़गिड़ाए। ये भइल कि देखा भाई, यह सब के बीच अगर तू सबसे बड़हन अपराधी के होके बाड़ा तो वो इंद्रजीत के बाड़ा। काहे से उ पेट में रहला, तू ओके मरवावे खातिर व्यवस्था बना दिले रहला। इंद्रजीत निर्णय ली है तो इंद्रजीत कहना भाई ठीक बा, ये निर्णय हम महाराजा धीराज विक्रमादित्य के हाथ में सौंपत हैं। अब विक्रमादित्य कहना कि भाई देखना है कि पूरा परिवार मिलता और पूरा परिवार के इकट्ठा कल जरूरी बा, तो पूरा परिवार के वो इकट्ठा कर दिया ना। और कहना भाई अब राजा हवा, तुमके एक सजा राजा के दिहल जाती है कि तू हर रक्षाबंधन के हमरे यहाँ राखी बंधवावे लेके अइब हमरे बहन के, और यह तुम्हार सजा है। और कभी भी तू उल जुलूल निर्णय नहीं लेब बिना प्रजा और परिवार के समझले बुझले, ही नहीं कि गुमान में कि तू राजा हवा बस तू कोनो निर्णय सुना द और ओकर पालन कैल मजबूरी हो जाए, चाहे उसे परिवार के, समाज के और यह देश के इतना बड़ा नुकसान हो जाए। तो महोदय ऐसन ऐसन कहानी बुजुर्ग हमन के सुनावत रहना। आप लोगन के कैसन लगल जरूर बताइबें और कमेंट करबें कि आगे हमें ये कहानी जारी रखे के चाहिए। जय हिंद। हमरे ये कथा कहानी सुनौले का मतलब यह है कि समाज में एगो मजबूत नींव बने, जौन पहले से मजबूत चलल आवतिया हमरे समाज के। ये बड़ा हाच पाच हो गईल बा रुपया के झोल में, तो थोड़े परिवार के तरफ समाज के तरफ जौन हमार कर्तव्य बा, जौन हमार मजबूती बा, ओके पकड़ के रखल जा। ए नाते हम एह तरह के कहानी और एह तरह के विचार आप लोगन के सामने लेके का प्रयास कर रहल बानी। साथ ही साथ कोशिश बा कि आपके जौन समझ में आवे ओके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखी, हाँ लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर बाणी तो वहाँ लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी ताकि हमार बात और आगे बढ़े। धन्यवाद।